yet another episode of Guaranteed Rank Improvement Series. The kind of comments you have been posting on the videos were amazing and it's inspiring us to create more and more such videos. So keep those likes and comments coming. So मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टिप है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे है और जो कि है आपके स्लीप पे. ऑलराइट, नाउ बट ऑन अ सीरियस नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना. स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ योर एग्जाम, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप सब लोगों को करना है वो है आपको अपने स्लीप साइकिल्स रेगुलेट करने. अब ये क्या होता है स्लीप साइकिल रेगुलेट करना, समझाता हूं, ध्यान से सुनो और क्विकली इंप्लीमेंट करो इसको. देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काफी बच्चे जो है ना वो उसको नजरअंदाज कर जाते हैं वो है कि जिस समय आपका एग्जाम है, राइट, एंड ऑनलाइन एग्जाम है, जेई या फिर नीट है या फिर कोई भी दूसरा एग्जाम है, यू ऑल नो किस समय से किस समय के बीच में वो होता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपका एग्जाम सपोज करो 9 से 12 एग्जाम्पल ले रहा हूं, राइट. तो 9 से 12 अगर एग्जाम है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आप 9 से 12 के बीच में आपका जो ब्रेन है, आपका जो अटेंशन स्पैन है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो सबसे पीक हो. ऑब्वियसली लॉजिकल है, राइट, बट ऐसा होता नहीं है. मैक्सिमम बच्चे यहां पे गलती करते हैं. वो क्या है गलती, ये समझो बहुत जरूरी. अब सपोज करो आई एम अ स्टूडेंट, ओके, और मुझे ना लेट नाइट पढ़ने की बहुत आदत है, राइट. आई एम अ लेट नाइट स्टूडेंट क्योंकि ना शांति मिलती है रात को, तो मैं रात को सारे सवाल बनाता हूं. अब ये जब करते हैं तो ऑब्वियसली आप सुबह कई बार 4 बजे सोते हैं, कई बच्चे 5 बजे सोते हैं, तो ऑब्वियसली उठोगे लेट. सो यू विल वेक इट अप 10 o'clock और व्हाटएवर, 9 o'clock, 11 o'clock. तो अब ये चीज ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई यूज्ड टू स्टडी लेट इन नाइट, मैं रात को पढ़ता था. कई बच्चे अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते हैं, कई बच्चे रात को पढ़ते हैं, डजंट मैटर. बट लास्ट के दिनों में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने जो स्लीप पैटर्न्स हैं, किस समय आप सोते हो और किस समय आप उठते हो, ये चीज एग्जामिनेशन के टाइमिंग के हिसाब से आपको सिंक्रोनाइज करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट. सो फॉर एग्जांपल, जो हमारा एग्जांपल था 9 से 12 अगर मेरा एग्जाम है तो मैं अपना जो स्लीप साइकिल है, कब सोता हूं कब उठता हूं, इस हिसाब से रेगुलेट करूंगा ताकि मैं 9 से 12 के बीच में फुल फोकस, फुल कंसंट्रेशन, फुल एनर्जी के साथ ऑपरेट कर पाऊं. और ये ऑब्वियस सी बात है यार गाइस, एग्जाम के दिन तो नहीं होने वाला ये कि वैसे तो मैं 10 बजे उठूंगा सुबह, बट एग्जाम के एक दिन पहले ना मैं जल्दी सो के जल्दी उठ जाऊंगा और 9 बजे जो है ना अटेंटिव रहूंगा. ये नहीं होता है और काफी बच्चे यहां पर गलती करते हैं. 9 से 12 का एग्जाम्पल दिया है. काफी लोगों के जेई मेंस का जो टाइम स्लॉट है वो 2:30 बजे है. हर काफी बच्चे ये करते हैं कि दोपहर को सोते हैं. तो अगर आप उनमें से हो जो दोपहर को सोते हैं और अगर आपका 2:30 बजे का टाइम स्लॉट है, तो एग्जाम के दिन भी अगर आप अपना स्लीप साइकिल रेगुलेट नहीं करोगे तो आपको 2:30 बजे फिर नींद आएगी. और 2:30 बजे नींद आएगी तो यार आपकी जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है वो ड्रॉप कर जाएगी. और ये बहुत छोटी बात लग रही होगी आपको, बट दिस इज मैसिव. इससे जो इफेक्ट आएगा ना बहुत ज्यादा है. सो ऑन दैट नोट अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट के फ्यू डेज, राइट, अगर आप 1 हफ्ता दूर है, 5 दिन दूर है, 1 महीना दूर है, डजंट मैटर, लास्ट के फ्यू डेज you have to regulate your sleep pattern. Ideally 15 दिन, 2 हफ्ते में बोलता हूं, but doesn't matter. Even अगर जितने दिन है आपके पास, उसमें आप अपने जो सोना है और उठना है उस हिसाब से प्लान करिए ताकि आप अगेन उस टाइम स्लॉट में जिस समय आपका एग्जाम है उस समय आप सबसे ज्यादा एक्टिव, राइट. और इनफैक्ट एक और एडिशनल जो मैं टिप देना चाहूंगा, कोशिश ये करो कि उसी समय आप अपने मॉक टेस्ट या घर पे बैठ के जो प्रैक्टिस टेस्ट देते हो वो दो उसी समय, राइट. वो आदत बहुत जरूरी है और मैं गारंटी दे रहा हूं इस सिंपल एक हैबिट चेंज से आपके परफॉर्मेंस में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा. ओके, सो ऑन दैट नोट, ऑल द वेरी बेस्ट, राइट. एग्जाम्स आर राइट अराउंड द कॉर्नर एंड आई एम वेरी श्योर आप सब अच्छा करोगे. मोर सच टिप्स आर कमिंग अप. Like and subscribe to the channel, right? On that note, Vamsi Krishna signing off.